हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से सरकार द्वारा यहां पर विंडफॉल टैक्सेशन ऑन फ्यूल एंड क्रूड ऑयल को विड्रॉ कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं, क्या इसके कारण हैं, ये विड्रॉ करने के क्या कारण हैं एंड क्या है ये विंडफॉल टैक्सेस का कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं, जानते हैं। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं कि प्रीलिम्स संभव क्रैश कोर्स हमारे द्वारा ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। फर्स्ट बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इकोनॉमी से ही हमने वहां पर शुरुआत की है, टुवर्ड्स द एंड हम यहां पर पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारी डिमांड यहां पर आई कि कोई नया लाइव बैच भी यहां पर निकाला जाए। तो उसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए यहां पर सेकंड बैच लॉन्च किया जा रहा है संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का, जिसमें खास बात है कि भैया जीएस के साथ साथ यहां पर आपका सीसैट भी कवर करवाया जाएगा। राइट, तो जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं एस्पिरेंट्स को सीसैट में, तो भैया सीसैट की भी लाइव क्लासेस यहां पर कंडक्ट की जाएंगी और सुबह 7:30 बजे भैया बिल्कुल फ्रेश माइंड से यहां पर सीसैट की प्रैक्टिस कीजिए और फिर 11 बजे आपकी जीएस की क्लास रहेगी। राइट, तो मतलब जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है उसी में आप सारी चीजें जो पढ़ने वाली हैं पढ़ लेंगे एंड सेकेंड हाफ में आप इजिली अपना रिवाइज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जीएस की क्लासेस 16 दिसंबर से शुरुआत हो रही हैं एंड सीसैट की हम नए साल में 1 जनवरी से शुरुआत करेंगे। और सबसे खास बात कि जो रामबाण यहां पर मेंटरशिप का है वो भी इसमें ऐड किया गया है आपकी, आप डायरेक्टली जाके फैकल्टी से भी मेंटरशिप ले सकते हैं। अपने सेशंस बुक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, वेदर इट्स एकेडमिक वेदर इट्स स्ट्रेटेजिक, आप अपने डाउट्स वहां पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को। प्री 2025 कूपन कोड यूज कीजिए, 15% तक का आपको डिस्काउंट भी यहां पर मिलेगा। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विंडफॉल टैक्सेशन। तो बेसिकली ये जो विंडफॉल टैक्सेस हैं यहां पर ऑफिशियली विड्रॉ कर दिए गए हैं। अभी इंपोज किसके ऊपर किए जाते थे? क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एज वेल एज जो आपके फ्यूल एक्सपोर्ट्स, जो आपके रिफाइंड प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार किए जा रहे थे हमारे देश की रिफाइनरी कंपनीज द्वारा। राइट, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, एटीएफ हो, इन चीजों पर इसकी इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलती थी। तो ये अब ऑफिशियली विड्रॉ किया गया है दिसंबर 2, 2024 को और इसकी इंट्रोडक्शन की गई थी 2022 में। अभी विंडफॉल टैक्सेस है क्या चीज? तो बेसिकली ये पर्टिकुलर टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है सरकार द्वारा उन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के ऊपर जहां पर वो इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस करती हैं अनएक्सपेक्टेड या फिर अबव एवरेज प्रॉफिट्स। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि यार अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा रही है, एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो भैया सरकार को इस चीज से क्या दिक्कत है? सरकार क्यों उसमें वहां पर टैक्सेशन लगा रही है? तो यहां पर यह कहा जाता है कि भैया जो प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं, यदि तो ये प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री द्वारा कि उन्होंने एक्सपेंशन की है, कोई मॉडर्नाइजेशन की है, नए टूल्स यहां पर यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट्स भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में तो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये टैक्सेस कब लगाए जाएंगे? कि जब वो इंडस्ट्री प्रॉफिट्स बुक करेगी या प्रॉफिट्स कमाएगी ड्यूरिंग सर्टेन सिचुएशंस जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्राइसेस बढ़ गए एंड उसकी वजह से कंपनीज ने यहां पर प्रॉफिट कमाए। तो ऐसा ही हमें देखने को मिला था 2022 में कि 2022 में जब यहां पर रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो एक मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल और जो आपके बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या जो आपके फ्यूल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड यहां पर इंडियन ऑयल कंपनीज द्वारा भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाए गए, बट वो जो प्रॉफिट्स कमाए गए वो एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से था। यहां पर हमारी कंपनीज ने कोई एक्सपेंशन नहीं की थी, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं की थी, तो इसलिए सरकार ने यहां पर डिसाइड किया कि हम विंडफॉल टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो जनरली हम जब फाउंडेशन बैचेस में भी टैक्सेशन की बात करते हैं, आपने भी जहां भी पढ़ा होगा या आपने ऑलरेडी अपने नोट्स वहां पर बनाए होंगे, तो टैक्सेशन में हम जब शुरुआत करते हैं तो हम टाइप ऑफ टैक्सेशन में 2 तरीके के टैक्सेस की बात करते हैं। एक आता है डायरेक्ट टैक्स, एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपके लिए एक सिंपल सा सवाल मैं यही डालूंगा कि भैया जरा बताओ ये जो विंडफॉल टैक्सेशन है ये डायरेक्ट टैक्स में आएगी या इनडायरेक्ट टैक्स में आएगी? राइट, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। राइट, ऑलराइट, तो ये जो पर्टिकुलर विंडफॉल टैक्सेशन है यहां पर इंप्लीमेंट की गई, बट किस तरीके से, कौन सी फॉर्म में, किस तरीके से यहां पर एडिशनल टैक्सेशन यहां पर लगाएगी कि फॉर डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के जो यहां पर प्रोडक्शन थी और जो एटीएफ के एक्सपोर्ट्स थे उस केस में विंडफॉल गेन्स टैक्स यहां पर लगाया गया इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एंड व्हेन इट कम्स टू डीजल एंड पेट्रोल तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन था स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसे हम रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स ना आपके लिए थोड़े प्री स्पेसिफिक काफी रहेंगे, है ना। हो सकता है डायरेक्टली आपको सवाल यहां पर पूछा जा सके, तो प्लीज इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल करके रखिएगा, गलती मत करके आइएगा। राइट, तो ये जो पर्टिकुलर टैक्सेशन है
क्या ये टैक्सेशन ग्रेजुअली यहां पर हटाएगी या बिल्कुल एकदम से विड्रॉ कर दिया गया? तो भैया ये जो 2 दिसंबर को फाइनली विड्रॉ किया गया है, इससे पहले ऑलरेडी विंडफॉल टैक्सेशन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स कम कर दी जा चुकी थी। कि अगर मैं पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के बारे में यहां पर बात करूं तो ऑलरेडी इसे जुलाई 2022 में जीरो कर दिया गया था। डीजल एक्सपोर्ट्स पर मार्च 2024 में से जीरो कर दिया गया था। एंड व्हेन इट कम्स टू जो आपके एटीएफ जो आपके एयरलाइंस का जो आपका फ्यूल है, राइट, तो उस केस में भी यहां पर जो आपकी विंडफॉल टैक्सेशन थी इसे जीरो कर दिया गया था जनवरी 2024 में। एंड डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन के केस में इसे जीरो कर दिया गया था सितंबर 2024 में। तो अब जो फाइनल विड्रॉ किया गया है, ये फाइनल नेल इन द कॉफिन है कि जी हां, हम इसे कंप्लीटली यहां से खत्म कर रहे हैं। अब ये जो मेजर मूव लिया गया, क्या इसके कारण थे, क्यों इस विंडफॉल टैक्सेशन को यहां पर खत्म किया गया? कि देखा गया कि भैया जो आपके ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं काफी स्टेबलाइज हो चुके हैं। हालांकि नॉर्थ में आपका उस प्रकार का जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट, मिडिल ईस्टर्न नेशंस में वहां पर थोड़ी टेंशन चल रही है, बट फिर भी जो आपके तेल के दाम है वो बैक टू नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा वहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो कहा जा रहा है कि यहां पर अब इस प्रकार के टैक्सेशन को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा गया कि जो आपके डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई है, राइट, इंडिया की जो डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई है उसमें भी स्टेबिलिटी यहां पर पाई गई, राइट, कि भैया कोई जो कंसर्न था एक एडिशनल टैक्स यहां पर लगाने का, वो यही था ना कि हमें डोमेस्टिक अपनी सप्लाई को इंश्योर करना है ताकि जो हमारी इंडियन ऑयल कंपनीज हैं वो बाहर जाके एक्सपोर्ट ना करें, है ना, हमारी डोमेस्टिक जो सप्लाई है उसको यहां पर इंश्योर करके रखें ताकि यहां इन्फ्लेशन देखने को ना मिले, राइट। तो यही बोला गया कि जो भैया उस समय पे एक कंसर्न था वो कंसर्न यहां पर रिजॉल्व हो चुका है, राइट। वैसी शॉर्टेजेस यहां पर देखने को नहीं मिल रही, तो अब इस पर्टिकुलर टैक्स की इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पर्टिकुलर टैक्स अब डेफिनेटली यहां पर इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इंडस्ट्रीज शांत तो नहीं बैठेंगी, तो इसे यहां पर जितनी भी आपकी इस प्रकार की ऑयल प्रोडक्शन एंड कंपनीज हैं उन सभी के द्वारा इसे डिस्करेज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया कि भैया इस तरीके की टैक्सेशन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर यहां पर असर पड़ता है। बट सरकार बीइंग सरकार ने तो ये टैक्स यहां पर इंप्लीमेंट किया ही किया, राइट। तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से इस टैक्स को स्क्रैप किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या रहता था कि फोर्टनाइट बेसिस पर सरकार अनाउंस करती थी कि भैया आने वाले समय के लिए कितना टैक्स यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या रेट ऑफ टैक्सेशन यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। तो इंपैक्ट क्या रहेगा इस मूव का? इंपैक्ट यही रहेगा कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं वो उनका यही मानना है कि भैया अब जो फाइनल नेल इन द कॉफिन हुआ उसका हमें इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये जो टैक्सेशन थी ये ग्रेजुअली विड्रॉ हो चुकी थी। बट हाँ, फाइनली यहां पर सरकार ने हटा दिया तो एक राहत की सांस है कि भैया सरकार दोबारा इस तरीके का टैक्सेशन शायद इतनी जल्दी इंप्लीमेंट ना करे। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट, कि हर एक यहां पर इंडियन कंपनी चाहती है ना कि भैया बाहर से लोग आए अपना पैसा लगा के यहां पर इन्वेस्ट करें, तो उसी कंसर्न को यहां पर मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि भैया अब इस प्रकार की टैक्सेशन अगर हटा दी जाती है तो भैया इन्वेस्टर को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तो सरकार वहां पर उस प्रकार के पॉलिसी डिसीजंस लेती है जो कि इंडस्ट्री के फेवर में भी रहे। क्योंकि अगर अभी भी इसको इंप्लीमेंट किया जाता जब ऑलरेडी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आपके स्टेबलाइज हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी यहां पर कंपनीज द्वारा प्रॉफिट कमाया जा रहा था फिर वो और कम हो जाता है ना, ज्यादा टैक्सेशन यहां पर देखने को मिलती एंड उनके जो प्लान्स है कल को एक्सपेंशन के या मॉडर्नाइजेशन करने के फिर उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता। तो इस प्रकार का अगर विड्रॉल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर्स के मन में भी कि हाँ चलो भारत सरकार यहां पर जब भी ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी चेंजेस आ रहे हैं तो उस हिसाब से पॉलिसीज में ऑल्टरेशन कर रही है एंड इंडस्ट्री का भी यहां पर ध्यान रख रही है कि इंडस्ट्री को यहां पर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक सी कहानी थी आज के इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो। जो मैंने सिंपल सा आपसे सवाल पूछा है वो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए हमारे द्वारा ना हर साल ये एफर्ट रखा जाता है कि वेदर कोई हमारे साथ जुड़ा है कुछ पैसा देके या किसी पेड कोर्स में या नहीं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रोवाइड की जाए, जितना हम कर सके उतना यहां पर किया जाए, राइट। तो उसी के बेसिस पर जैसे हमने अभी रिसेंटली ओपन डायग्नोस्टिक टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया, काफी गुड रिस्पांस यहां पर देखने को मिला, बच्चों ने अटेम्प्ट किया, अच्छा स्कोर भी रहा, राइट। तो वैसे ही अब ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट पहला यहां पर अनाउंस किया गया है। 13 दिसंबर को आपका ये टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली जाके इस टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इस टेस्ट के बाद 14 दिसंबर को आपको एक स्ट्रेटेजी सेशन भी वहां पर रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस टेस्ट के लिए रजिस्टर किया था और अटेम्प्ट किया था, राइट, ताकि आपको थोड़ा सा गाइड किया जा सके, एक फीडबैक दिया जा सके कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर यहां पर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जाके एनरोल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना है, देखना है कि भैया कितने पानी में हमारी प्रिपरेशन अभी चल रही है और कौन कौन से ऐसे वीक एरियाज हैं जिन्हें पर हमें काम करने की आवश्यकता है।
चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।